हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 प्रोग्रेशन इन सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम टू nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज, मतलब मुझे यहाँ पे सम निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फोर प्लस 4 इंटू फाइव। ठीक है, ये ऐसा आगे तक कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस टर्म को अगर मैं s से डिनोट करूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सम निकालना, तो इसको मैं लेट कैपिटल S इज इक्वल टू ये हो गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका पहला टर्म देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है 1 है, यहाँ पे देखो 1 है, फिर इसको कहते हैं यहाँ पे देखो 2 इंटू थ्री, तो यहाँ पे इसका देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये इसका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 5। ठीक है, तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट दिस टर्म्स इनटू टू सेपरेट पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो यहाँ क्या होगा, nth टर्म ऑफ यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3। ठीक है, डॉट 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 आगे तक जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई विद यहाँ पे क्या होगा nth टर्म ऑफ nth टर्म क्या होगा 2। ओके, 2, यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है, फिर उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, आगे ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा Tn। अभी यहाँ पे हम लोग को ये मेरा क्या है Tn। अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, nth टर्म का फॉर्मूला Tn का, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा Tn इट इज इक्वल टू क्या, इसका देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इसका फर्स्ट टर्म देखो, इसका फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये a मेरा ये, तो 1 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज कैपिटल D, सॉरी यहाँ पे D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस देखो 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, इसको कॉमन डिफरेंस क्या 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई विद ये देखो nth टर्म ऑफ 2, 3, 4, तो इसका भी यही लगेंगे, यहाँ पे भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द d, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे 1 होगा, कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन, ये माइनस 1 कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा क्या n बचेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे n प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये मेरा Tn है, तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n मिलेगा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n मिला,
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका समेशन लूंगा, समेशन ऑफ टी एन इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन होगा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो यहाँ क्या होगा, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा था, समेशन ऑफ एन स्क्वायर और यहाँ पे समेशन ऑफ एन, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला मेमोराइज, इसको आपको बेसिक फॉर्मूला है समेशन का, ठीक है। तो इसको आप मेमोराइज कर लो, ठीक है, मतलब याद कर लो। तो समेशन ऑफ एन, व्हाट इज समेशन ऑफ एन, इसका क्या होगा फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद समेशन ऑफ एन क्यूब क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने निकाला है समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये होता है, और समेशन ऑफ एन यहाँ पे, बस इसको यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे क्या, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, व्हाट इज समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एन इंटू एन प्लस वन, हाँ, समेशन एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एन, व्हाट इज समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कल मैं वीडियो बना रहा था, पर इसमें क्या हो गया मालूम है, कैमरा में इशू कर रहा था, ठीक है। अभी मैं लाइट का इशू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। ये फिलहाल जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये मोबाइल का कैमरा है, ठीक है, नॉर्मल कैमरा, जो ये 2016 के ईयर का मैंने मोबाइल लिया है, जो कि इसका कैमरा क्वालिटी कुछ खास नहीं है, 12 मेगापिक्सल का है, 12 भी नहीं है, आई थिंक 8 मेगापिक्सल का है। इसकी वजह से कैमरा क्वालिटी खराब आ रहा है, बाद में कभी सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, कभी हेडफोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको मैं कुछ दिनों से दो तीन दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था तो फेल हो जा रहा था, ठीक है। तो आज कैसे भी सक्सेसफुल हुआ, नया क्या एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया। ओपन कैमरा से पहले मैं रिकॉर्ड करता था, तो अभी मैंने कैमरा MX यूज़ किया है, यहाँ पे कैमरा MX, ठीक है। वो भी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहाँ वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, ठीक है। कैसे भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस एन इंटू एन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 होगा, तो देखो 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम लो तो यहाँ पे क्या होगा 2n+1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 होगा और यहाँ पे नीचे भी 3 होगा। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करो, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा 2n+4 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप 2 कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हो इसको। तो क्या होगा 2 अगर तो n+2 हो जाएगा, 2 इंटू n+2। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ सही है, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया तो 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है। देखो ये न्यूमरेटर से, इस न्यूमरेटर से यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा n+2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इसमें टाइम लगेगा पर करते हैं, करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ? इसको देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे इसका देखो इसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, फिर यहाँ पे 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यहाँ पे इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म 2 है 3 है, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट का देखो सेकंड टर्म 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसका फर्स्ट ब्रैकेट का यहाँ पे थर्ड टर्म 3 है, यहाँ पे थर्ड टर्म 4 है और यहाँ पे 5 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये किस कॉम्बिनेशन में आपको दिखा रहा है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड सूखने में टाइम लगता है। तो थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, फिर भी हम करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानना है हमें। ठीक है, कोशिश करते रहना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसा है, सेम वही फॉर्मूला यूज करना और ऐसा शुरू सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी हम लोग को सम ही पूछा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का एक्सरसाइज है। ठीक है, एक मिनट, कैमरा का इशू हो रहा है।
देखो सर, देखो बच्चों, कैमरा में बार बार इशू आ रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको भी स्प्लिट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट कैपिटल S इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ओके, हाँ, फिर प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट, ये आगे कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो इसको, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे 3 टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ, क्या होगा, nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि मल्टी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें हम लोग को क्या दिया, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, हाँ बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे nth टर्म ऑफ क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई विथ nth टर्म ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, फिर से वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो सेम है, तो a प्लस, फॉर्मूला हम लोग बोले, हम लोग फॉर्मूला बोलेंगे, ये मत देखो, ये मैं जो लिख रहा हूँ ना इसको, ये तो देखो, पर फॉर्मूला बोलेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज d, 1, फॉर्मूला बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d इज 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 और 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, n बचेगा, ठीक है, n बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी n प्लस 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 2 बचेगा, बराबर। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो n इंटू क्या होगा, n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, n इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ऐड करो, तो n स्क्वायर, 2n प्लस n कितना होगा, 3n होगा, 3n प्लस 2
ठीक है। अभी ये जो n है ना मैंने बाहर लिखा है, इसको मैं आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n मिलेगा। ठीक है, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा क्या है, ये मेरा tn टर्म है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, समेशन ऑफ tn लूँगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी समेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ, अभी 3 कांस्टेंट है तो 3 में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 3 समेशन ऑफ n स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लेता हूँ, उसके बाद समेशन ऑफ n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल चीज है, ये दिया है, ये आप लोग को मालूम है, बस सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करके देता हूँ। इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग कर लेना चाहिए, इजी है। ये थोड़ा कैमरा को मैं मूव करता हूँ, यहाँ है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ, देखो इसका फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, समेशन ऑफ n क्यूब। n क्यूब का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, बराबर। उसके बाद उसके बाद 3 दिया, 3 समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पे n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, बराबर। उसके बाद यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी 2 है, 2 है ना, ये 2 इंटू n क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है आपको। यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग कर सकते हो, इसके बाद ये देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो ये 2 बार दिया है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये तो यहाँ से मैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेता हूँ। फिर यहाँ पे भी देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ इसको, तो 2 भी निकल रहा है। यहाँ पे देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में कॉमन लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, ये भी जाएगा ना। तो बचेगा क्या, n इंटू, ये तो 2n प्लस 1 बचा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हुआ, बराबर। ये तो 2 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 बाहर गया ना, n इंटू n प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचेगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर। ठीक है, बराबर है। तो ये हम लोग को मिल रहा है। अभी ये देखो ब्रैकेट को सॉल्व करो, एलसीएम लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखो क्या होगा, n इंटू, मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी सबको समझ में आ जाएगा। 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 होगा। अब इसको यहाँ पे बस अंदर वाला ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा,
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस इसको देखो ब्रैकेट को ओपन करोगे 2 टू द 4 तो 4n प्लस 2 प्लस 4 बराबर। तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखा है एन स्क्वायर प्लस ये देखो 4n प्लस n कितना हो गया 5n प्लस 6। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a को सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे देखो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 आएगा, बराबर। इसको कैसे करेंगे देखो यहाँ पे 5 को क्या कर सकते हैं 2n प्लस 3n कर सकता हूँ। तो n यहाँ पे अगर मैंने कॉमन लिया तो n प्लस 2 आएगा और उसके बाद यहाँ पे n प्लस 3 आएगा, ठीक है। ये हो गया तो यही मेरे ख्याल से फाइनल आंसर होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में क्या होगा n प्लस 2 और यहाँ पे n प्लस 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया, ठीक है। यही हम लोग ने 2 एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आगे और भी वीडियोस में पुट करूँगा प्रोग्रेशन एंड सीरीज का, एनसीईआरटी का और आईआईटी जेईई का जो हमारा क्वेश्चंस और जो भी है उसको हम लोग थियरी एज वेल एज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।